जैन साथियों, मैं शाहरुख सर फ्रॉम कर्मा इंस्टीट्यूट जो कि संचालित कर रहा हूँ आपके साथ साथ पूरा बैच अग्निवीर चल रहा है। दोस्तों, आपके लिए जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्त। इनका अग्निवीर नेवी एसएसआर में हुआ है जो कि फर्स्ट बैच है। पूरे डाबा की बात मैं करूँ तो मैं भैया इस बात से खुश हूँ और मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और इनसे भी चाहूंगा ये कैसे फील कर रहे हैं। तो ये पहला बैच माना गया और अग्निवीर के मतलब अग्निवीर में जो इनका हुआ है तो फर्स्ट बैच से हुआ है। तो बाद बाकी आप भी अगर मेहनत कर सकते हो तो आप भी अपना सिलेक्शन बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बाद बाकी मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कैसा ये फील कर रहे हैं और कैसे स्ट्रेटजी अपनाई है, कैसे तैयारी की है, ये सब इनके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है जी जी। बात करता हूँ मैं स्ट्रेटजी की। तो आप कहीं से शुरुआत करिए। ये जरूरी है कि किसी भी सफलता पाने के लिए शुरुआत की जाए। तो शुरुआत कीजिए सर के साथ जुड़ के, कर्मा इंस्टीट्यूट के साथ, और मौका बनाइए, सर के साथ पढ़िए और सर बताएंगे आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। और डिफेंस सेक्टर में आपको जाने का बहुत ही बेहतर मौका मिलना है अग्निवीर योजना के रूप में। एक अग्निवीर बहुत ही अच्छा मौका है आपको। मैं बता दूं कि मैं अभी 4 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो क्या रहा इसके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है जब डिफेंस में जाते हैं आप, देश के लिए समर्पित हो जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ मौका नहीं जाने देना है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे लगता है रख लेनी चाहिए और उस तरीके से आप लोग को देश सेवा का मौका मिल रहा है। और देखो दोस्त, मैं फिर से कहूंगा आप इसे पॉजिटिव भी मिली थी और इससे 4 साल का जो स्कीम है, ये स्कीम हर बंदा का मौका देने का काम होगा। मतलब हर घर से एक व्यक्ति अग्निवीर में जाने का पूरा प्रोसेस होगा। हर व्यक्ति मुझे लगता है जा भी सकता और नो डाउट में जाएगा भी। तो ये जो मुहिम छिड़ी गई है तो आपको कहीं ना कहीं आपको ही मौका दे रही है। जैसे प्रत्येक घर से एक बच्चा डिफेंस में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आप ज्वाइन करिए चीजों को। तो जैसे कि कर्मा इंस्टीट्यूट में बैच अभी डिफेंस से चल रहे हैं और जो रनिंग बैच चल रहे हैं, अभी एग्जाम भी हो रहा है, फिर से अभी आर्मी का भी आ गया, एयरफोर्स का भी अभी 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें और दूसरों को देखते ही आप लोग में जुनून आना चाहिए। और इसी वजह से ये आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे रियल में अच्छा लगता है कि बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और मिलने आता है। इससे बड़ा एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता दोस्त। सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मतलब ये मैं फील करता हूँ जो भी बच्चा भर्ती हो वो मिले जरूर, क्योंकि बच्चा मैं तो इंस्पायर करता रहता हूँ। और जैसे आप कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो बच्चा उनसे ज्यादा इंस्पायर होता है, उनको थोड़ा समझता है कि वाकई में ये चीजें अच्छी हो सकती है और मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज होती है, तो हम लोग भी किसी न किसी प्रेरणा को जरूर बने। जैसे अभी इनका हुआ है तो आगे आप में भी आग लगे जाए और ये आग जो है वो लगनी चाहिए, मेरे दिल में नहीं तो किसी के दिल में। तो ये आग की जो मुहिम है वो लगी रहनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये जो चीजें बनती है वो ऑब्वियसली हम लोग किसी न किसी को देखते होते हैं, कोई ना कोई कहीं आसपास का होता है तो हम लोग जाते हैं। तो डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और मोटिवेट करने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे तो आपको बताएंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल यही कहूंगा कि आप डिमोटिवेट ना होइएगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, तो वो अपना फोकस करें और इस बात पे बिल्कुल ना लोगों के में आए कि 4 साल का बुरा है, इस पे बिल्कुल भी ना। तो आप वंचित रह जाएंगे दोस्त जॉब के लिए भी। मैं इतना आपसे कहूंगा अभी आपके पास मौका है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें और आप अच्छे से चीजें कर सकते हैं, नो डाउट। तो बिलीव इन कर्मा, ज्वाइन इन कर्मा इंस्टीट्यूट, बेहतर फॉर योर फ्यूचर। तो आपके लिए फ्यूचर के लिए डिफेंस में जाने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए पूरी मदद करेगा, पूरी दम से मदद करेगा। बस चाहिए मुझे योद्धा जो दमदारी से करे तैयारी। तो इन्होंने भी बहुत दमदारी से साथ में मेरे पढ़ाया और मुझे लगा 6 महीने के अंदर सिलेक्शन इन्होंने दिया है। इस सिलेक्शन की तो मुहिम मुझे लगा है शुरू से चली आ रही है, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो वही जोश आपको जगाए रखना है, वही मुझे एक ऊर्जावान करता है और वही मुझे सिखाता है। यही और चीजें जो होती है जो आपको पढ़ाने में मुझे ऊर्जावान करती है। और मैं भी आपसे ये चाहूंगा कि आप इस चीज को अगर वाकई में अच्छा से करना चाहते हो और डाबा आप तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल ज्वाइन करें निश्चिंत होकर। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई प्रेशर नहीं है और बहुत कम फीस में आप पढ़ाई कर पा रहे हो, चीजें अच्छी प्रोवाइड भी हो रही है, तो आप ये मौका बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आप चाहूंगा हरिओम की थोड़ा सा ये गाइड करें बच्चों को। जैसे उस टाइम इन्होंने तैयारी की है, मुझे लग रहा है 6 महीने के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया था। तो वही तरीका मैं लेके चलता हूँ। वही थोड़ा सा बताया कि बच्चे कैसे तैयारी की और क्या तरीके हो सकते हैं, कहाँ पढ़ने से चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आप उनको बताएं कि ऐसे ही कर सकते हैं लोग सिलेक्शन। बात करते हैं डिफेंस के रिटन एग्जामिनेशन की। तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। सर के साथ जुड़कर मुझे पता चला कि किस तरह से क्वालिफाई किया जाए एग्जाम। तो सिंपल है, 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगी, रागा रहेगा। उसमें क्या है कि मैं जब शुरुआत में आया कोचिंग में तो पहले मुझे इतना पता नहीं था कि क्या आने वाला है डिफेंस में। तो सर ने बताया मुझे। तो सिंपल है, क्या हुआ कि जब मैं शुरुआत में आया तो सर ने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया।
तो वहां से आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और सर आपको लास्ट तक लेके जाएंगे। वही है, बस सिंपल 12th का सिलेबस आता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सर जो आपको बताते हैं उसी के साथ चलते रहिए, निश्चित है सिलेक्शन हो जाएगा आपका। हाँ, तो जैसा कि मैं बताया कि उस तरीके से हो जाता है, वही स्ट्रेटेजी है कि वही स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी है। कुछ बच्चा क्या होता है, बात नहीं मानता, बात समझता नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कि जब हम लोग क्लास कर रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या आपको बहुत जल्दी से क्लास में समझ में आई, कुछ टाइम लगा समझने में? कोई बच्चे की रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि सर क्लास नहीं समझना चाहता, बात नहीं मानना चाहता, तो फिर वहां पे उसका भी नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे भी मतलब मुझे भी लगता है कि ये कर सकता है, लेकिन बात ही नहीं मानता, तो ऑब्वियसली वो चीजें नहीं कर पाता वहां पे जाकर। क्या आपको एकदम से क्लास में नहीं समझ में आने लगी? ये तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को एक ही दिन में सब समझ में आ जाए, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 12th के बाद क्वेश्चन में थोड़ा लेवल बढ़ के आता है, तो थोड़ा समय दीजिएगा, सर समझाएंगे। जरूरी नहीं कि एक दिन में समझ में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, लेकिन निश्चित है आप 10 दिन तक पढ़ेंगे, 15 दिन तक पढ़ेंगे, आपके सब समझ में आने लगेगा। साथियों, तो आपको बात समझ में आ रही है कि आप लोग को जैसे इनका हुआ है सिलेक्शन, और मैं आपसे बताता हूँ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बंदे ने, और ये बड़ी बात ये टावा के लिए भी है कि टावा का फर्स्ट बैच बंदा अग्निवीर का है, जो कि आपसे रूबरू भी हो गया और अंदर की बात भी बताएंगे कि कैसा वहां पे फील कर रहा है। तो ये तो बात रिलेटेड होगी हमारी पढ़ाई से कि कैसे क्या किया है, स्टडी आपको भी अपनानी है, आपको बस कोचिंग के निरंतर बने रहना चाहते हैं। और निरंतर जो बच्चा क्लास करता रहता है तो मुझे लगता है उसे दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर वो निरंतर बच्चा क्लास कर रहा है तो मुझे लगा दिक्कत उसे नहीं होना चाहिए और वो अपना सिलेक्शन पाए। ये सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी चीज को अगर कंटिन्यू किया जाए तो वो निश्चित है प्राप्त हो जाती है। आपने सुना होगा कि अगर एक बूंद भी गिरती है पत्थर पर धीरे धीरे तो क्या करती है, वो सुराग बना देती है पत्थर में। तो वो होता कैसे, जैसे कंटिन्यूस होता है, यानी आपको लगातार प्रयास करते रहना है। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि 1 महीने हो जाएगा, 2 महीने में, आपको शुरुआत से लगे रहना है और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोशिश करते रहना है, तभी जाके सफलता मिल पाएगी। तो निश्चित सफलता मिल जाती है। दूसरा मैं देखता हूँ बच्चा बहुत बहुत डूब जाता है चीजें करता जाकर। अच्छा मुझे बताओ, क्या बच्चा अगर मेरे साथ में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है कि उस तरीके से अगर मेरे साथ जुड़ा है, वो पूरे विश्वास से जुड़ा है, तो क्या नहीं सिलेक्शन ले पाएगा? ऐसे उसे कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? सिलेक्शन पूरा कोई सिलेक्शन जरूर होगा, बस सर जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए और एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए अपनी तरफ से, क्योंकि सर तो अपना दे ही रहे हैं 100%। आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी सब कुछ बन पाता है। अभी खुशी होगी कि आपको कैसा फील हो रहा है जॉब करके, क्या आपको 4 साल का डर तो नहीं सता रहा दोस्त? ठीक है, आप ये भी बात है, तो मौका सरकार दे रही है, तो आपको अगर देश सेवा का मौका मिल रहा है तो दोस्त ये गवाना नहीं है, दूसरों के बहकावों में नहीं आना है। आपको अपना जो आपको टाइम मिल रहा है आप उसे ज्वाइन जरूर करें। अगर आपको देश सेवा का मौका मिल रहा है तो उसे आप छोड़े नहीं बिल्कुल भी। और इस सपने को साकार करने के लिए मैं पूरा दिल से आपके साथ जुड़ा हूँ। बस आप बातें फॉलो करें और मेहनत करें, निश्चित मानो कि सफलता आपके कदम पे होगी। और नो डाउट हमने इतने सारे अग्निवीर दिए हैं और इस तरीके से मुहिम जो चल रही है वो नो डाउट ये लगातार चलेगी आपके साथ। बस हम आपसे चाहते हैं आपका एफर्ट, ठीक है, आप जोड़ो और चीजें करो। और दोस्त आपके सामने डिफेंस कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान से जॉब आपको मिल जाएगी। और मुझे लगता है ये व्यक्ति का पहला स्टेप हो जाएगा जो सक्सेस के लिए। तो थोड़ा बताएं आप कैसा फील हो रहा है। और दूसरा इन बच्चों को ये जरूर पता कि 4 साल के अंदर आपको इस बात का डर है या वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा इन्हें जरूर बताओ, उसके बेनिफिट जरूर बताना। तो बच्चा थोड़ा सा समझे इस बात को। कुछ बच्चा अभी भी डिमोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है गांव वाले बोलते हैं कि 4 साल में क्या ही करोगे तुम जाकर, फिर उसके बाद क्या करो। तो ये सारे नेगेटिव बच्चों के अंदर जो है वो धीरे धीरे खत्म और वो सही जगह जुड़े और उसका यहाँ भला, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 4 साल की जॉब सुन के घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये ठीक उसी तरह है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। जिस तरह जनता 5 साल के लिए सरकार का चयन करती है, तो होता क्या है कि अगर सरकार अच्छा करेगी तो उसको दोबारा मौका देती है जनता। ठीक जॉब भी आपकी जो 4 साल की है वो भी ठीक उसी प्रकार है। अगर आप अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से अगर अच्छा करेंगे जॉब में, तो निश्चित है आप आगे ही उस जॉब को करेंगे। हाँ, अगर आप ये करते हैं कि जैसे ये बता दूं मैं, 4 साल का बहुत अच्छा मौका है आपको। एक तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि डिफेंस लाइफ क्या है। यदि आपका मन होता है तो आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं भी होता है तो छोड़ सकते हैं। और डिफेंस का क्या है, हमारा जो डिफेंस है
वो हमारे बंदों को इतना हाईली ट्रेन कर रहा है, जब डिसिप्लिन सिखा रहा है, मेहनत सिखा रहा है, तो जब वो बाहर निकलेंगे 4 साल बाद तो वो एक बेहतर जीवन के साथ कहीं ना कहीं जॉब जरूर बना लेंगे। तो ये 4 साल मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इसमें मौका देखना चाहिए और पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली नहीं, क्योंकि सब अच्छा है, वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो 4 साल आपकी जिंदगी तो साथ साथ मैंने आपसे पहले कहा था, जो भी आप एडमिशन चल रहे होंगे, वो एक अग्निवीर थी, नेवी अग्निवीर हरिओम, वो भी आपको सारे चीजें मुझे लग रहा है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो खुद जॉब कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप उससे ज्यादा इंस्पायर होंगे, आप बातें भी समझेंगे कि इसे आप बैड वे में न लें, इस गुड वे। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा नहीं कुछ कर पा रहे हो, आपको देश सेवा करनी है, तो ये आप अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना जाने दें और ना आप ये सोचें कि हमारा खराब हो रहा है। तो इन्होंने आपको थोड़ा सा बताने की पूरी कोशिश की है कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है दोस्त, तो वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना एफर्ट लगाइए और आप देश सेवा में बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आप करेंगे। और इसके लिए मैंने आपसे पहले बोला है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरा दम से खड़ा हूँ, बस आप अपना मन बना लीजिए। भर्ती होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा मैं, और जैसे अभी तक बच्चे निकलते रहे उस तरीके से वही सिलसिला लगातार हमारा चलेगा। ठीक है।